किस तरीके की मशीन है? उसमें ट्रैक्टर है, उसके साथ कल्टीवेटर भी है, उसके साथ लेवलर भी है, ट्रांसप्लांटिंग मशीन भी है, थल लागनिश मशीन तक कोर में एडवर्टाइज कि हम एग्रीकल्चर को किस तरह ट्रेड बनाएंगे। हम क्यों दूसरे गाँवों में लोटा लेके जाएं, क्यों ना हमारे नौजवान यहाँ जागरूक होकर यहाँ एक डेयरी खोलें। कल को मतलब रिटायर होकर तो मुझे यहीं आना है, तो जब तक फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी होगी हम उनको फ्री कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। आज भी फ्री कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ मेरी खुद की रोज़ी हलाल हो जाएगी। तो अगर मेरी रोज़ी हलाल हो जाएगी तो मेरी बच्चों की परवरिश भी हलाल कमाई पे होगी, तो वो भी आगे जाके इंशाल्लाह इसी रास्ते पे चलेंगे। हमारे पास थ्रेशर है, कल को अगर इनको मान लीजिए मक्की काटनी है उसके लिए मशीन है। अगर इनको वीडर चाहिए, वीडर मेरे पास है। अगर इनके पास मान लीजिए गाँव में कहीं कोई ऐसी समाजी लेवल पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ बहुत सारा घास है, वो मेरे पास आइए, मेरे पास ब्रश कटर हैं, हर प्रोवाइड करेंगे जी। बिल्कुल काम कीजिए, अपने घर में कीजिए। सब्सिडी कितनी मिलती है? 50% पे। आपको लग रहा है अब आने वाले दिनों में सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा माध्यम बनने वाला है जो कि लोगों को अब संभालेगा, क्योंकि रोज़गार उतने नहीं हैं, ऊपर से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि एक सहारा है अब, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत सारी स्कीमें बेरोज़गार नौजवानों के लिए चलाई जा रही है। आज इस वक्त मैं कुपवारा के त्रहगाम इलाके में मौजूद हूं। यहां पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कैसर साहब। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं इनसे बात कर रहा हूं। वो कोई गांव नहीं है, वो कोई देहात नहीं है, वो कोई इलाका नहीं है जहां पर केवी के कुपवारा की टीम नहीं गई, जहां पर लोगों को ये ना समझाया गया हो कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रोज़गार हासिल कर सकते हो, अपने घर में काम करके रोज़गार बना सकते हो। कृषि संकल्प एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके ज़रिए से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। आप किस तरीके से अपने घर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ साथ में अपना रोज़गार भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपने आज अपने होम टाउन में प्रोग्राम किया, हालांकि बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपने प्रोग्राम्स किए, मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ अभी तक देखे हैं। तो सर पहले यहाँ पर आकर प्रोग्राम करके कैसा लग रहा है? देखिए, दीगर जगहों पर जब आप प्रोग्राम करते हैं जी, तो उन प्रोग्रामों में आपका तजुर्बा और आपका इल्म शामिल होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने आबाए वतन में, जहां आपने जन्म भी लिया हो, परवरिश भी पाई हो, इब्तिदाई तालीम भी हुई हो और मसाजिद में आपने जो है मजहबी तरबियत पाई हो, बिल्कुल, तो उस जगह आकर जब इंसान अपने उस्तादों के बीच बैठकर उन्हें अपने फ़न का मुजाहरा करे, तो इसमें एक और तीसरी चीज़ शामिल होती है। इसमें तीसरी चीज़ शामिल होती है, वो है जज्बात। बिल्कुल। तो आज मैं यहाँ त्रहगाम की सरजमीन पे आया हूँ। आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे और मुझे अपने इस त्रहगाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिसका नतीजा ये है कि मैं आला हुकाम से बार बार यही कहता हूँ कि जितना हो सके मुझे यहाँ खिदमत का मौका दिया जाए, क्योंकि जिस वलवले से, जिस जज्बात से मैं खिदमत करूँगा, बाहर से आया हुआ आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ मेरे उस काम में जज्बात भी शामिल हैं। तो ये रही आपके पहले सवाल का जवाब। और दूसरा जवाब ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि हम जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको कैसे विकसित करेंगे। और उसको विकसित करने के लिए आज हम जो अभियान चला रहे हैं, उसी की सूरत में हम आपके सामने आए हैं। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि अगर मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ तो आप भी सन ऑफ द सॉइल हो, तो हम मुतारिफ हो गए एक दूसरे से। तो बेशक मैं आपको मीडिया पे बहुत देखता हूँ, लेकिन इस तरह आपके साथ रूबरू पहली बार हो जी। तो ये देखिए, सेंटर का प्रोग्राम है इस वक्त जो है अपने भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके जो सेंट्रल लेवल पे ICR नोडल एजेंसी है और स्टेट लेवल पे हमारे वाइस चांसलर मोहतरम प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं, उनके साथ डायरेक्टर एक्सटेंशन भी हैं, क्योंकि डायरेक्टर एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारी जो है डायरेक्टर बॉस होती हैं।
तो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो कैटर करने वाली एजेंसी है वो केवीके है। केवीके का जो प्रोफेसर एंड हेड है वो नोडल अफसर है, और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं वो इसके नोडल अफसर हैं, और इसके साथ साथ दीगर एग्रीकल्चर एलाइड महकमा जात जो हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट अफसरान हैं वो इनके मेंबर हैं। और इस वक्त आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में 3 टीमें बटी हैं, और एक टीम 3 गांवों में जा रही है। मैं पहले शौलोरा में था, उसके बाद हेरी पाइन में था, और अब त्रेहगाम में आया। ये आज दिन का प्लान, ये आज दिन का प्रोग्राम है। तो मैंने आज 3 गांव जो है उसमें कई ब्लॉक हैं, उसमें कई पंचायतें मैंने कैटर किए। इसी तरह 2 और टीम हमारी हैं जो मुश्तरका तौर पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, जितने एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सब के जो ऑफिसर साहिबान हैं हमारे साइंसदानों के हमरा हैं। घर घर जाके किसानों को एक जगह इकट्ठा करके उनको जागृत करना है। अब बात यह है कि इस वक्त जो है, अभी तक इमाम साहब से भी आपने सुना कि उन्होंने अपने इल्म के लिहाज से बहुत बड़ी बात कही कि एग्रीकल्चर जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने 2 तरीके के 2 ज़रिए दिए हैं कमाने के। एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है ट्रेड या बिजनेस। बिल्कुल। और आज की जो मुहिम है इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एग्रीकल्चर को किस तरह ट्रेड बनाएंगे, किस तरह जो हमारे आप खुद जानते हैं, शाम को मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ हमारे नौजवान पौध जो है वो किस तरह राहों में फ़ोन लेके बैठे होते हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तो आज मैं अपने घर आया हूँ, अपने आबाई वतन आया हूँ, जज्बातों के साथ ये कहने के लिए कि इन नौजवानों को कि आप आइए हमारे पास, स्किल ट्रेनिंग ले लीजिए। कई एग्जांपल मैंने अंदर आपको बताया कि कितने सारे नौजवान ऐसे थे जो आजकल लाखों में कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल। आप क्रिकेट खेलना तो ठीक है, चलिए ये हफ्ते में चलता रहेगा, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप का हाथ तो बटाइए, अपने रोज़गार के वसाइल तो ढूंढिए। केवीके कुपवारा और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे साथ आप आइए, मुतारिफ़ हो जाइए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह आपको अपने लिए रोज़गार कमाना है, ताकि जो सोसाइटी में आजकल जो बीमारी, बेरोज़गारी है या सोशल इवल्स फैले हैं, तो उनको कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे उनको जो है उन पे पकड़ ला सकती है, और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ। क्योंकि अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के लिहाज से, मैं अगर अपनी बचपन को याद करूं तो मुझे लगता है जो डेवलपमेंट के लिहाज से त्रेहगाम से कई दहाई पीछे थे, आज हमारा त्रेहगाम उन इलाकों से सदियां पीछे है। तो त्रेहगाम की तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं देता है। मैं उन सब सोशल एक्टिविस्ट से, पॉलिटिकल लीडर से, जो भी इस सन ऑफ द सॉइल हैं या हमारे अगल बगल में, इस त्रेहगाम की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये वही 50 साल पुराना त्रेहगाम है, ज़रा आइए तो सही, हम आपका हाथ बटाएंगे। जिस कहते हैं ना इकबाल का जो शेर है कि जब किसी कौम के नौजवानों में रूह बेदार होती है तो उनको अपनी मंजिल आसमानों में नज़र आती है, उसका मैं मफहूम बता रहा हूँ। तो हमारी नौजवान अगर बेदार हो जाएगी तो उनको भी अपनी मंजिल जो है आसमान। तो सर मेरा एक सवाल रहेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कीमें चला रहा है, जिसमें HADP एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें चला रहे हैं। तो सर नौजवान किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से सब्सिडी दी जाती है? बहुत सारे लोग फिर सब्सिडी भी खाने आ जाते हैं, मगर जो जेन्युइन लोग हैं वो किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में आप ये कर सकते हैं कि HADP के तहत हर गाँव में KKG खोला गया है, कृषि किसान खिदमत घर, सॉरी। तो वहाँ पे लोकल लड़के रखे गए हैं। यहाँ पे हमारे अपना बच्चा है आदिल मोहिद्दीन, बिल्कुल ठीक है, खान, मरहूम गुलाम मोहिद्दीन खान का बेटा है, बहुत अच्छा काम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में हर एक एरिया, हर जगह है। तो आप KKG में जाइए, ये आपका रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल। फिर आप हमारे पास आइए, डिपार्टमेंट के पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आप किस स्कीम में जा सकते हैं। आप उसमें ऑनलाइन फार्म भरिए, उसमें जब फार्म की तादाद हो जाती है तो लॉक हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी है जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, और उसकी मेंबर सेक्रेटरी जो है वो हेड है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वो उसकी जी आयुषी सुदान जी, वो उसकी हेड हैं। फिर वहाँ दीनी तौर पर जो राह अमल हमें नबी ने सिखाए, कुर्रा अंदाजी से मामला शुरू होता है। हर किसी का नाम उसमें पड़ता है। हमें 10 लोग चाहिए, तो हम
ये नहीं जानते हैं कि किस चिट पे किसका नाम लिखा है। बिल्कुल। हम उसमें हाथ डालते हैं, जिसका नाम आता है उसको मिलता अप्रूव है किया जाता है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें ना किसी की सिफारिश के जरिए है, ना कोई करप्शन का जरिया है, ना कुछ है, और सुन्नत का तरीका भी है। इसी तरह कई लोगों ने, कई इलाकों में लोगों ने HDB में, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, ट्राउट फार्मिंग है, शीप एंड पैलेट है, उसमें हमने FPOs बनाई हैं, FPCs बनाई हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप डेयरी ला सकते हैं। तो आप क्यों नहीं, हम क्यों दूसरे गाँवों में लोटा लेके जाएं? क्यों ना हमारे नौजवान यहाँ जागरूक होकर यहाँ एक डेयरी खोलें। कल को मतलब रिटायर होकर तो मुझे यहीं आना है, तो जब तक फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी होगी, हम उनको फ्री कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। आज भी फ्री कंसल्टेंसी दे सकते हैं। जब तक मैं कुपवारा में हूँ तो आपके साथ हूँ, फिर अगर कहीं चला गया तो वहाँ से भी मैं आ सकता हूँ। तो हमारी तो खिदमत आपके लिए फ्री मैसर है। तो इनका फ़ायदा उठाइए। और बहुत कम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट यहीं से लोगों को भेजे। आज वही अभियान है कि गवर्नमेंट ने ये हुक्म सादिर किया है कि आप लोगों के पास जाइए। जस्ट लाइक बैक टू विलेज। या इट्स जस्ट लाइक बैक टू विलेज। अब हम हर जगह जाएं। आज हमने 3 गाँव किए, कल और 3 गाँव करने हैं, फिर कल 3 और गाँव गए। ये बराबर 12 तारीख तक चलेगा। 12 दिन में आप देखिए 3 टीमें एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो और सारी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन थोड़ा सा ये मैं कहूँगा, बहसत साइंसदान, बहसत लोकल जो है सन ऑफ द सॉइल, थोड़ा सा तहगाम के लोगों को बदलने की ज़रूरत है, जहनी तासुब छोड़ने की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव बनने की ज़रूरत है। आप आइए, एंटरप्रेन्योर बनिए, हमारे पास आइए, ट्रेनिंग लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, विदाउट एनी फ्लैटरिंग, हमारी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा फार्मर ओरिएंटेड है कि अगर उनके पास कोई फार्मर जाता है ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्रीकल्चर राइड डिस्ट्रिक्ट अफसरान इतने ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हमारे स्टूडेंट है वो, बिल्कुल है ना। तो नौजवान पौध जो है वो बहुत अच्छी है, और उनमें अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज़ ऐसी दी हैं जो पहले शायद नहीं थे लोगों में। मैं ये नहीं कहूँगा खुदा न खासा, लेकिन कुछ ऐसी है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि लोगों में दीनदारी अब ज़्यादा है। तो लोग ईमानदारी ज़्यादा है, दीनदारी ज़्यादा है। मैंने ज़्यादातर लोगों में खौफ खुदा देखा है, इसीलिए जो भी होता है वो ईमानदारी से होता है। कोई गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन मानिए, जो डॉक्टर कैसर साहब मेरे साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा ज़िला कुपवारा में मेहनत की है, ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, ख़ासकर जो हमारे ज़मींदार भाई हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनी ईमानदारी की रोटी कमाते हैं, अपनी ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हैं। उसी के मद्देनज़र आज ये घर घर जाकर, हर इलाके में जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरीके से आप स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, एक मशीनरी बहुत ज़्यादा आती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, जिससे आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे ज़मींदार भाई जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए, ताकि जिन लोगों ने अभी तक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठाया, या जो आपके पास मशीनें आती हैं, मशीनरीज आती हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठाया है, तो वो किस तरीके से उठा सकते हैं? देखिए, जावेद साहब मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। ये आज जब आए KVK पे, जब इनॉग्रेशन मैडम ने किया, तो उस वक्त इन्होंने वहाँ एक चीज़ देखी, तो ये कह रहे, हाय ईशा, ये कहने का मतलब ये है कि हमने पहले से ही KVK में HDP के तहत एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया है, जिसमें हर तरह की मशीन अवेलेबल है। मैंने तहगम डेवलपमेंट। सर, थोड़ा सा बताइए किस तरीके की मशीन है? उसमें ट्रैक्टर है, उसके साथ कल्टीवेटर भी है, उसके साथ लेवलर भी है, ट्रांसप्लांटिंग मशीन भी है, थल लागनिश मशीन, तक मैं एडवर्टाइज। अगर आप मेरे पास ऑफिस आएंगे, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि कब कब मैंने फेसबुक पे डाला, कब कब मैंने तहगाम डेवलपमेंट ग्रुप में डाला, डिस्ट्रिक्ट में डाला। अभी मैं तहगाम में खड़ा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट वालों को पता है मैं क्या करता हूँ। तहगाम वाले थोड़े से सोए हुए हैं। तो हमारे पास थ्रेशर है। कल को अगर इनको मान लीजिए मक्की काटनी है, उसके लिए मशीन है। अगर इनको वीडर चाहिए, वीडर मेरे पास है। अगर इनके पास मान लीजिए गाँव में कहीं कोई ऐसी समाजी लेवल पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ बहुत सारा घास है, वो मेरे पास आइए। मेरे पास ब्रश कटर हैं, हर प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, काम कीजिए, अपने घर में कीजिए। सब्सिडी कितनी मिलती है? 50% पे, मतलब यूस ट्रैक्टर ड्राइवर तो शुरा हम बुश में 8 हैं, बेदमो ड्राइवर फ्री 50% कॉस्ट में, क्योंकि ये फ्री नहीं है। 50% गवर्नमेंट की तरफ से 50। अगर आपको 1 घंटे में लोकल ट्रैक्टर ड्राइवर 1600 रुपये लेता है,
तो मैं सिर्फ 800 रुपये लेता हूँ। अगर कोई मशीनरी भी खरीदता है तो उसको भी 50% सब्सिडी हाँ, मिल वो स्कीम अलग है, वो स्कीम अलग है, वो गवर्नमेंट के दीगर डिपार्टमेंट्स के पास स्कीम है। अगर आपको ये मशीनरीज खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, उसमें भी अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग सब्सिडी है। आप आइए, पहले आइए तो सही, देखिए तो सही वहाँ चल क्या रहा है। अब मैंने आपको बताया कि अब आप नौजवानों में जागृति लाइए, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए केवी के साथ, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट त्रेगाम के नौजवानों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के दीगर नौजवानों को भी हमारे साथ जोड़ें। एक रिवोल्यूशन लाएंगे केवी के जम्मू जो स्क्वाश कश्मीर और लाइन डिपार्टमेंट और केवी के इश्तराक से अगर आप चाहते हैं तो एक इनकलाब लाइए, हम साथ साथ। सर, आपको लग रहा है अब आने वाले दिनों में सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक ऐसा माध्यम बनने वाला है जो कि लोगों को अब संभालेगा, क्योंकि रोज़गार उतने नहीं हैं, ऊपर से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि एक सहारा है आप, वो है एग्रीकल्चर? देखिए, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा उसी तरफ। जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से निकाला गया, सबसे पहली चीज़ जो उनको महसूस हुई वो खाना हुआ। आप किसी चीज़ के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन खाने के बगैर आप नहीं रह सकते। बिल्कुल। और अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो फिर दीगर चीज़ों की मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जो फूड है वो बेसिक नेसेसिटी है। हवा और पानी के बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो खाना है। तो खाना हासिल करने के लिए आपके पास ज़मीन मुयस्सर है, आपको जाके वहाँ साइंसी तरीके पर आप ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको कोई ज़मींदार नहीं बोलेगा। आज आपको चैंपियन फार्मर बोला जाता है, आज आपको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ठीक है, आज आपको चैंपियन फार्म एंटरप्रेन्योर, वही उस आमिर की बात मैं कर रहा हूँ जो गुंडगुशी का है। वो देखिए वो कितना पैसा कमा रहा है, या कितने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपने अंदर दिए, बहुत एग्जांपल आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है, बहुत सारे लोगों। देखिए, वो तो मेरा कोई वो तो मैंने कहा ना, वो तो आई एम पेड फॉर दैट। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मेरी खुद की रोज़ी हलाल हो जाएगी। तो अगर मेरी रोज़ी हलाल हो जाएगी तो मेरी बच्चों की परवरिश भी हलाल कमाई पे होगी, तो वो भी आगे जाके इंशाल्लाह इसी रास्ते पे चलेंगे। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि त्रेगाम और इनसे मुंसलिक इलाकों में ब्लॉक त्रेगाम, या अब तो तहसील है, ये तहसील त्रेगाम के लोगों को आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट के स्कीमों को मतलब वो ना एक दिन अदालत वानस दिन गुड़ जाए। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रोज़गार हमारे नुकसान पे है। डॉक्टर का रोज़गार आपकी बीमारी पे मुंसलिक है, यानी आप बीमार हो तो डॉक्टर का रोज़गार है। बिल्कुल। आपने कोई जुर्म किया है तो उसमें वकील का रोज़गार है, तो उसकी रोज़गार आपकी तकलीफ़ में है। बिल्कुल, है ना। पुलिस स्टेशन का अफसर है, वो आपका नो डाउट ही इज़ ए प्रोटेक्टर टू द सोसाइटी, लेकिन उसके रोज़गार में भी आपकी तकलीफ शामिल है। हमारा रोज़गार ऐसा वाहिद रोज़गार है जिसमें आपका रोज़गार शामिल है, जिसमें आपकी बहबूदी और फलाह मौजूद है। हमें जो तनख्वाह मिलती है वो आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको रोज़गार देने के लिए, आपको खाना पीना देने के लिए, न कि आपके अदवायात पे दवाई खर्च, डॉक्टर का जो तकलीफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर तो ज़रूरी है। मतलब मेरे कहने के बाद अगर आप इसकी फ़िलासफ़ी समझेंगे कि डॉक्टर्स को रोज़गार जो अच्छी चीज़ पर डिपेंड से बीमार कर सकते, अदरवाइज अगर आप सेहतयाब हो तो डॉक्टर का जो है रोज़गार नहीं चलेगा। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन अगर आप अच्छा खाना खाओगे और अच्छी बिजनेस करोगे एग्रीकल्चर में, तो आप अपना रोज़गार खुद कमा सकते। वो है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। उसको गुलो गुलजार होने के लिए, उस पर फूल बनने के लिए, उस दाने को उस ज़मीन के अंधेरे में कुछ देर रहना पड़ता है, फिर फूट के जब वो बाहर आता है तब वो गुलो गुलजार बनता है। अगर नौजवानों को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो उनको इसी ज़मीन में घुस के अपना रोज़गार इसी में ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जिस तरीके से बहुत सारे इलाकों में इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे अभी ज़मींदार भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ रहे हैं, जो हमने पहले नहीं देखा था। पहले तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डिफंक माना जाता था, वहाँ पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी फलाह बहबूद की स्कीमें हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए लाई, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं रुझान बढ़ गया और अब लोग
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, KVK के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे विंग्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके न सिर्फ खुद के लिए रोज़गार बना रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।